हेलो गाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका काम है हार्डवेयर को मैनेज करना। और ये हार्डवेयर और यूजर इन दोनों के बीच में लाई करता है। देखिए, इसमें क्या है, जो हार्डवेयर है उसको यूजर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो उसका काम आसान करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। आल्थो यूजर कैन एक्सेस हार्डवेयर, लेकिन उसको एक्सेस करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसको अगर आप हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हो तो आपको मशीन लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। आपने हर चीज के लिए खुद प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे मशीन लैंग्वेज में, और जो कि लिखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और आम आदमी जैसे जो नॉर्मल यूजर होते हैं, अगर वो सारे हार्डवेयर के साथ डील करने लग जाए तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा और एफिशिएंट वे भी नहीं होगा। तो इस काम को आसान करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ये हार्डवेयर की सारी कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देगा। अब जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे फैन है। अब फैन को ऑन ऑफ करना आपने, आप क्या करोगे, बटन को प्रेस करोगे। लेकिन क्या आप बिना बटन के भी इसको काम को कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। आपने क्या करना है, दो वायर को आपस में मिलाना ही है। जिसको नॉलेज है उसकी, वो मिला देगा और फैन को चला लेगा। लेकिन हम अगर बात करें कि इजी कौन सा इन दोनों में, तो इजी तो प्रेस करके है बटन को। और इसी को दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कार है। कार के अंदर आपको एसी को ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिलता है। गाड़ी का एक स्टीयरिंग होता है। अगर आपने लाइट ऑन ऑफ करनी है गाड़ी की तो उसके लिए आपके पास बटन होते हैं। लेकिन क्या आप हार्डवेयर के साथ डील करके ये काम कर सकते हो? मैकेनिक्स की नॉलेज है, वो काम कर सकता है ये। तो लेकिन उसको करने में उसको एफर्ट ज्यादा लगेंगे। अब जहां आप एसी को सिर्फ एक बटन के साथ ऑन ऑफ कर रहे हो, वहां आपको पार्ट्स के साथ थोड़ी छेड़खानी करनी पड़ेगी, जो भी उसका टेक्निकल तरीका है करने का, उसके हिसाब से। लेकिन हाँ, आप कर सकते हो। और काम आसान करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्चर में आता है। जो सेकंड काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है रिसोर्स एलोकेटर का। रिसोर्स एलोकेटर का मतलब क्या है? सपोज करो, आपने कोई गेम खेलना है अपने कंप्यूटर पर, और आपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज कर रखा। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर अपना प्रोग्राम को है जो भी, उसको रन करोगे। आपने ही सीपीयू को मैनेज करना है, आपने ही इनपुट आउटपुट को मैनेज करना है, जितनी भी मेमोरी है वो भी आपने ही मैनेज करनी है। तो अगर आप ये सारी चीजें करने लग जाओगे, गेम किस टाइम खेलोगे? तो यहाँ पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका काम आता है। वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से किसी प्रोग्राम को कितनी मेमोरी चाहिए, कितना सीपीयू चाहिए, और या जो भी रिसोर्स चाहिए उसको, वो अपने हिसाब से उसको एलोकेट कर देता है। अब अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन रन करनी है, अगर आप खुद करने बैठोगे तो आप सारे दिन में भी नहीं कर पाओगे, क्या पता, या टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम उस काम को आपके लिए आसान कर देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ये डिसाइड कर लेगा कि इस प्रोग्राम को इतनी मेमोरी चाहिए, इस प्रोग्राम को इतनी मेमोरी चाहिए, और वो दोनों प्रोग्राम्स को एफिशिएंटली रन कर देगा। थर्ड जो यूज है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है प्रोग्राम कंट्रोल। देखो, जो भी एप्लीकेशन आप रन करते हो वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हो, ना कि हार्डवेयर पर। और ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही एप्लीकेशन रन होती है, और एप्लीकेशन भी हार्डवेयर पे डायरेक्ट रन नहीं होती। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन करने के लिए।
तो ये बेसिकली अपना जो कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम में, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू है। सबसे नीचे आपका हार्डवेयर आता है, सपोज ये लेवल 0 पे है, और उसके ऊपर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कोई भी एप्लीकेशन है, मैंने आपको बताया था, वो हार्डवेयर पे डायरेक्ट रन नहीं होती, वो रन होगी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। आपने कंपाइलर यूज करना, कोई एडिटर यूज करना है, काउंटर स्ट्राइक गेम खेलना है, या टर्बो सी यूज करनी है, जो भी यूज करना आपने, वो सारी एप्लीकेशन आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होगी। और सबसे एंड में आता है यूजर। अब यूजर है, उसने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है, मतलब उसने कोई काम करवाना है कंप्यूटर से, तो वो क्या करेगा, उसकी कोरस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन यूज करेगा। सपोज करो उसने मूवी चलानी है, तो वीएलसी प्लेयर है, तो वो क्या करेगा, वीएलसी प्लेयर में मूवी को ओपन करेगा, और जो वीएलसी प्लेयर है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और अल्टीमेटली आपके जो मूवी है वो रन हो जाएगी। वो आप देख सकते हो फिर। तो इस टाइप से हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका लेआउट है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।